हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम अपनी जो सीडीपी रिवीजन कर रहे थे हम उसी में आगे करते हुए नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कब शुरू की गई थी? 1978 में। कक्षा कक्ष की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? ये है 30 फुट। ECE का पूरा नाम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। निष्पत्ति लब्धि का सूत्र क्या है, मतलब इसका फार्मूला क्या है? MA/CA × 100। नेक्स्ट है समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि। इसमें बताई गई है स्किनर के अकॉर्डिंग समस्या को समझना। सबसे पहले क्या होगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप करना हमें कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको एक साइंटिफिक वे से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है समस्या को समझना, फिर है उसका डाटा इकट्ठा करना, जानकारी का संग्रह करना। नेक्स्ट है संभावित समाधानों का निर्माण करना, मतलब क्या है कि जो डाटा कलेक्ट किया है उसके लिए क्या क्या सोर्स और हो सकते हैं वो कलेक्ट करके। नेक्स्ट है समाधान का प्रयोग करना, हम उसको अप्लाई करेंगे, उसका सॉल्यूशन करके उसको अप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें कि संभावित समाधानों का परीक्षण करना, जो हमने उसमें इंस्ट्रूमेंट है कुछ भी है जो यूज किए हैं उनका हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे और फिर जो हमने किया है उनकी असेसमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया था? हिलगार्ड और एटकिंसन ने। ये क्या नेक्स्ट है कि जो फिजिकल और करेक्टर है वो क्रेसमर ने दिया था। अनुकरण सिद्धांत का चैम्पनीज, शार्ली, कर्टी तथा वैलेंटाइन ने अध्ययन किया था। और जो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो 2 अवस्थाओं में बनाया गया है। ये है प्रायत्व नैतिकता की अवस्था और है स्वायत्तव नैतिकता, जिसको हम प्रायिकता और स्वायत्तता भी बोलते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और जो एग्जाम में है मैक्सिमम इसका नाम कोलबर्ग के नाम से ही आता है, पूरा नाम नहीं आता लॉरेंस कोलबर्ग। नेक्स्ट है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? गुथरी ने। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निकट विकास क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? खेल को। जो ZPD जो थ्योरी है वो उसमें खेल को सेंटर पॉइंट माना गया है। नेक्स्ट है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण तथा खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान अक्षमता का मूल्यांकन। नेक्स्ट है किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत कौन कौन से? आकस्मिक विकास का सिद्धांत और है क्रमशः विकास का सिद्धांत, ये दिए थे स्टेल ने, हॉल ने। जो ये एडोलेसेंस स्टेज है, किशोरावस्था है, उसमें ये भी पूछा जाता है तनाव और संघर्ष या तूफान की अवस्था किसने बोला है? वो भी स्टेल ने, हॉल ने ही बोला था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, इसमें जो कहाँ स्थित है? ये NIVH देहरादून में, जो VI होते हैं विजुअल इम्पेयर्ड। नेक्स्ट है NCF 2005 की जो संतुतियाँ जो मीन्स जो फैक्ट हैं के आधार पर कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसे होना चाहिए? परीक्षण के आधार पर। नेक्स्ट है कोमल शिल्प उपागम संबंधित है मनोविज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। नेक्स्ट है कठोर शिल्प उपागम सिद्धांत आधारित है, वो है व्यवसायिक, मतलब कि इसमें बोल सकते हैं हम कि वोकेशनल स्टेज पर। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटों में प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया था। कितना होना चाहिए कि एक वीक में कम से कम 45 घंटे एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में
स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है, जो ये वाइगोत्स्की का ZPD सिद्धांत उसमें है। ये सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग देना को ही हम स्कैफोल्डिंग का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना का अध्ययन किसने किया था? ड्रेवर ने। मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकार्यता में घनिष्ठ संबंध है, ये भी बताया गया था इसमें। नेक्स्ट है भूलने का सिद्धांत, प्रतीपकारी अवरोध, इसमें इसका नाम दिया गया है। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का। थ्रस्टन तथा लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है? अभिवृत्ति। अब ये कुछ जो स्टेटमेंट हैं वो दी गई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्किनर का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, ये स्किनर ने बोला था। नेक्स्ट है आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है, ये बोला था स्किनर ने। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है, ये स्टेटमेंट भी स्किनर द्वारा दी गई थी। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर के द्वारा बोला गया था। प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, स्किनर ने बोला था। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास शैशवावस्था में अधिक होता है, एनास्टसी ने। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करने को सामाजिक विकास कहते हैं, हरलोक के द्वारा स्टेटमेंट ये दी गई थी। नेक्स्ट है वंशानुक्रम माता पिता में संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये है रूथ बेल्डिक्ट की जो स्टेटमेंट थी ये। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, इसे विकास कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है, ये मुनरो ने बोला था। ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है, क्रो एंड क्रो द्वारा। वातावरण वह बाध्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, JS रोस ने बोला था। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है, जॉनसन ने बोला था। ये जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है, वुडवर्थ द्वारा कहा गया था। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, ये मैकडूगल ने बोला था। ये स्टेटमेंट साथ के साथ इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे स्टेटमेंट दी है और ऑप्शन दे के नीचे पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसकी है। नेक्स्ट है मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर कर्मानुसार चिंतन करना ही तर्क है, वुडवर्थ ने। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, एनास्टोसी ने। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है, पेस्टोलॉजी ने। बालक के प्राकृतिक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं, ये बोला था करो एंड करो ने। नेक्स्ट है विकास ल्यात्मक होता है, समान नहीं, तो ये क्या है? हरलोक ने बोला था। संवेग संपूर्ण प्राणी का वह मूलतः मनोवैज्ञानिक तीव्र विघन डालने वाला व्यवहार है जिसमें चेतना, अनुभूति, व्यवहार या अंतर्यात की क्रियाएं शामिल होती हैं, TP नन ने। संवेग प्राणी की उत्तेजित अथवा उद्वेन अवस्था है, वुडवर्थ ने बोला था। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये बोला था स्टेल ने। हॉल ने इसको बताया था कि जो एडोलेसेंस स्टेज होती है उसको वो तनाव की, संघर्ष की और विरोध की होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, मार्टिन प्रिंस ने। व्यक्ति एक
व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, अक्षमताओं, योग्यताओं तथा रुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है मन द्वारा। सीखना एक प्रक्रिया है जो बाद वाली क्रिया पर तुलना में अधिक स्थायी प्रभाव डालती है। जो लर्निंग होती है उसमें जो भी हम खुद करके सीखते हैं उसने बताया था कि वो ज़्यादा स्थायी होती है। किसने बोला था? ये वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है, रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। ड्रेवर ने बोला था ये। रुचि गुप्त ध्यान है और ध्यान सक्रिय रुचि है। ये मैकडूगल द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है, बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। मैकडूगल द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये थार्नडाइक द्वारा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, थार्नडाइक द्वारा। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन या मस्तिष्क रहता है, अरस्तु ने बोला था। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये बोला था वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट है, किशोर किशोरियों में होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तन एक छलांग में आते हैं, ये स्टेलने हॉल ने ही मेन जो एडोलेसेंस हैं उन पर रिसर्च की थी। नेक्स्ट है, किशोरावस्था अत्यंत संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है, जरसील्ड ने। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये ड्रेवर ने। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह है गेल्डाई ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है, अवधान व रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, रोज द्वारा। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, बिने। नेक्स्ट है, किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है, गुड द्वारा। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम। समग्र नामांकन की समस्या समाधान के लिए अभिभावकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा, जो कि शिक्षा की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को सिद्ध करने पर ही संभव है, ये बोला गया था गुड द्वारा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधान सभाओं, न्यायालयों और कार्यों में नहीं बल्कि विद्यालयों में होता है, ये बालकृष्ण जोशी ने बोला था। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा अर्थात विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालकों के लिए विकल्प के रूप में प्रस्तुत शिक्षण व्यवस्था ही वैकल्पिक शिक्षा कहलाती है, प्रोफेसर एस.के. दुबे ने ये बोला था। नेक्स्ट है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो छात्र एवं मनुष्य के शरीर एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास करे, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, उसमें भी महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाशित करता है, फ्रोबेल का। जनसंख्या शिक्षा ऐसे विश्वसनीय ज्ञान की विधियों का शिक्षण तथा सीखना है जो जनसंख्या के स्वरूप तथा जनसंख्या परिवर्तन के माननीय परिणामों की खोज करती है, मसियल्स ने ये बोला था। नेक्स्ट है, व्यवसायीकरण शब्द समाज के उन दायित्वों एवं वर्गों के समूह से है जिसे व्यवसाय विशेष का नाम दिया जाता है, जो समाज एवं उसके सदस्यों के लिए कल्याणकारी होता है, श्रीमती आर.के. शर्मा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है महात्मा गांधी की। उन्होंने बोला था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मानव के शरीर, मन एवं आत्मा के रूपों को मतलब कि उनको रिप्रेजेंट करे, प्रस्फुटित करे, ये स्टेटमेंट दी थी महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद ने ये बोला था। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टेटमेंट दी थी। प्रयोजनवाद मनुष्य का एक स्वभाव है, एक दृष्टिकोण है, यह सत्यता और विचारों की प्रकृति का एक सिद्धांत भी है
और अंतिम रूप से यह वास्तविकता संबंधी एक सिद्धांत है। विलियम जेम्स ने ये बोला था। और जो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने बताया है। पहले शिक्षा को द्विमुखी बताया गया था, लेकिन जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी बताया है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल संबंधित शिक्षण क्रियाओं अथवा उन व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं। वी.के. पासी ने। अब नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम। इसमें बताया गया है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये बोला था रेमंड ने। बालक प्रश्न पूछने की बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है, ये रूसो ने बोला था। रूसो ने बोला था कि बच्चे को खुद क्वेश्चन करने चाहिए। जब बच्चा खुद क्वेश्चन करके पूछता है या समझता है, पढ़ता है, तो उसको ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। ये स्टेटमेंट दी थी बर्टन ने। नेक्स्ट है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। ये रायबर्न ने बोला था। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी शिक्षा में करता है। गेज ने बोला था। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलने वाली संक्रिया कहा है विंग्स ने। नेक्स्ट है ज्ञान किसी देश के सुख या समृद्धि का आधार है। जॉर्ज वाशिंगटन ने बोला था ये। नेक्स्ट है इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है। यह कथन किसने दिया था? फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि बच्चा खेल खेल में सीखता है, वो खुद करके सीखता है। ये फ्रोबेल ने दिया था। और जो किंडरगार्टन वाली थ्योरी है उसमें ये भी फ्रोबेल ने दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा या नहीं लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं आगे भी इसमें कुछ चेंज कर सकूँ। और हमने देखा कि जो भी अपनी CDP थी उसका रिवीजन किया। आप पहले वाली भी कुछ वीडियो हैं जिसमें रिवीजन करते आ रहे हैं, वो ज़रूर देखना। यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट एक साथ इकट्ठी करके लिखी हुई थी क्योंकि हर बार क्वेश्चन में ये ज़रूर एक पेपर में ये 3 से 4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन 2 से 3 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला था, मतलब जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।